Good morning students. Welcome to Maths class standard 3rd. We will going to our 5th chapter revision कर रहे हैं. 4th chapter long and short में हमने revision हमारा finish हो गया था. उसमें जो था सेंटीमीटर का मीटर, मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट करना था, जो भी था मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है. उसमें भी सम्स थे तो वो भी हमने कर लिए. इवन मैंने लास्ट प्रीवियस पीरियड में आपको डिजिटल में भी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, दिखा दी है, तो आपको उस चैप्टर का सारा क्लियर विजन हो गया होगा. ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th चैप्टर का रिवीजन. 5th चैप्टर है हमारा शेप्स एंड डिजाइन. तो शेप्स एंड डिजाइन एकदम सिंपल सा चैप्टर है, बट इस चैप्टर की वर्कशीट में बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक की थी. अगर आप वीडियो देखोगे तो कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, बट आप वीडियो नहीं देखोगे और आप लोग क्या करते हो कि जो वर्कशीट में क्वेश्चन आते हैं वो आप नेट पे सर्च करने जाते हो. फिर नेट पे सर्च करके वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग आंसर है या नहीं है, कुछ भी इतना गंदी तरह से भरी है ना वर्कशीट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, तो वो चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है. आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग जिस टाइप का आ रहा है, मैं वही फिर भी मैं बहुत एक्स्ट्रा आप लोगों को करा रही हूँ कि जो आप इजीली सारी चीज़ें समझ पाए. तो आज मैं फिर से इसी चैप्टर का शेप्स है, कॉर्नर है, एज है, तो वो चीज़ें क्या होती है वो मैं एकदम पर्टिकुलर तरीके से आपको समझाऊंगी. फिर से वैसे मैंने जब भी ये लेसन चालू था, मैंने एवरी पीरियड में एक शेप्स को लेके डिजाइन बनाई थी एवरी पीरियड में. अगर आपने देखी है तो फर्स्ट पीरियड में मैंने जॉकर बनाया था, कैट बनाई थी, हाउस बनाया था, बहुत सारी चीजें बनाई थी. तो आप भी वही, ये क्या होता है क्रिएटिविटी के साथ साथ आपको नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी और चीजें सीखने को मिलेगी, एंड आपका लिखने की प्रैक्टिस होगी, ड्राइंग की प्रैक्टिस होगी, स्केल कैसे यूज करते हैं, कितना मेजरमेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें आप इन चीजों से सीख सकते हो. तो इसे वेस्ट मत करो, आपका टाइम जो है इसे वेस्ट मत करो. फिर वीडियो के साथ साथ मैंने बहुत सारा मतलब अपना पूरा 100% मैंने डाला है. अगर आप वीडियो देखोगे तो आप प्रॉपर तरीके से वो सारी चीजें समझोगे. और ड्रॉ भी करना है, पेरेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, पेरेंट्स सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो बहुत ही बैड है, बहुत ही गंदी चीज है कि बच्चे कब सीखेंगे. स्टूडेंट्स को आपको सीखना है या नहीं है, पेरेंट्स को थोड़ी स्कूल में आके एग्जाम देनी है. दिस ईयर एक कोरोना की वजह से आप लोग नहीं आ पा रहे हो, बट नेक्स्ट ईयर तो आओगे ना, तो आपको फिर आप अपने आप को डल कर रहे हो, है ना. हमें डफर नहीं बनना है, हमें स्मार्ट बनना है ना. तो अगर आपको स्मार्ट बनना है तो प्लीज वॉच वीडियो, एंड मैं जो भी बोर्ड पे करा रही हूँ वो प्लीज नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में खुद लिखो. अगर आप वीडियो देख के डेली की डेली वीडियो देख के नोटबुक प्रिपेयर कर रहे हो तो वर्कशीट में आपको कोई क्वेरी नहीं रहेगी. वो मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि मुझे भी पता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को टेक्स्ट बुक नहीं मिली है, बाहर टेक्स्ट बुक नहीं मिल रही है, तो घर पे कैसे कराए. तो घर पे कराने के लिए हम वीडियो आपको सेंड कर रहे हैं, तो आप वीडियो इसलिए हम एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पूछ नहीं रहे कि जितना हम बोर्ड पे करा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्कशीट में आ रहा है. मैथ्स है तो सिर्फ फिगर चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है, अदरवाइज सेम की सेम चीज़ें आ रही है वर्कशीट में. तो प्लीज़ आप फील करो प्रॉपर तरीके से. और फिर वो चीज़ें आप यूट्यूब पे और कहीं कहीं पे कुछ भी सर्च कर रहे हो एंड देन उसका आंसर फिल कर रहे हो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट होगा, बट नॉट इट इज नॉट अलाउड जस्ट बिकॉज ऑफ अवर टेक्स्ट बुक. ओके, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा होगा वही मैं राइट करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी. ओके, जो आपके लेवल के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप सीखोगे वो चीज़ें आपको ऊपर के स्टैंडर्ड में आने ही वाली है, बट अभी हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है. ऐसे तो नहीं कि पहले दादर पे आपने पहले स्टेप पे पैर रखा नहीं, सीधा ऊपर चढ़ोगे कैसे. तो वो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं. ओके, तो वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है. हमें आपको मेरे साथ साथ सारी चीज़ें नोटबुक प्रिपेयर करनी ही है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. शेप्स हमारा चैप्टर जो है शेप्स एंड डिजाइन. तो आपको ऐसा लगेगा शेप्स एंड डिजाइन में क्या सीखना है, कुछ भी नहीं, शेप्स है, डिजाइन है. पार्ट शेप में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे मैंने यहाँ पे लिखा है शेप्स मतलब
द नेम ऑफ पॉलीगन कम फ्रॉम ग्रीक। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो ये जो शेप्स जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉलीगन्स कहते हैं। सारे जो शेप्स होते हैं उसे कहते हैं पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स जो होते हैं वो कहाँ से आया हुआ वर्ड है, तो ग्रीक से आया हुआ वर्ड है। पॉली मीन्स मैनी, पॉली दैट मीन्स मैनी, एंड गन दैट मीन्स एंगल्स, एंगल्स ओके, ट्रायंगल, रेक्टेंगल है ना, आते हैं ना सारे, तो वो सारी चीजें। तो पॉली दैट मीन्स मैनी एंड गन दैट मीन्स एंगल ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा स्क्वायर, फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट ये सेकंड नंबर दे रही हूँ। ड्रॉ करना है आपको मेरे साथ साथ ओके। पहला जो है हमारा है सर्कल, क्या है, सर्कल। तो ये सर्कल जो है वो आप किससे ड्रॉ कर सकते हो, पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉइन है 10 रुपीज का तो उससे भी ड्रॉ कर सकते हो, बट एकदम प्रॉपर सर्कल होना चाहिए। बहुत सारे लोगों तो सर्कल ऐसा तेरा मेरा ऐसा ड्रॉ करोगे तो मैं मार्क्स दूंगी आप लोगों को, नहीं मिलेंगे कोई भी मार्क्स ओके। प्रॉपर तरीके से आपको करना है। चलो तो नेक्स्ट यहाँ पे ये कौन सा शेप है, तो ये है सर्कल, CIRCLE। सर्कल हैज नो कॉर्नर, सर्कल को कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। सर्कल को कोई कॉर्नर होता है नहीं। जैसे टेबल है, बोर्ड है, तो बोर्ड के कॉर्नर है ना 1 2 3 एंड 4, कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर, कितने हैं 4। बट सर्कल के कोई कॉर्नर होते नहीं होते, तो सर्कल हैज नो कॉर्नर। ये आपको मेरे साथ साथ लिखते जाना है ओके। एंड इसकी जो एज वाला मैं बाद में सिखाऊंगी। सर्कल ये शेप्स है सारे ओके, मैं शेप्स के बारे में आज कर रही हूँ, फिर बाकी थीम्स के अकॉर्डिंग उसकी एज, उसके कॉर्नर्स, स्ट्रेट एज है, कर्व्ड एज है, उसके कॉर्नर कितने हैं वो हम नेक्स्ट डे में। आज हम यहाँ शेप्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है हमारा सर्कल, तो सर्कल हैज नो कॉर्नर, उसके कोई भी कॉर्नर नहीं होते, अदरवाइज आप 0 कॉर्नर ऐसा भी लिख सकते हो। 3 नंबर ट्रायंगल ओके, ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने कॉर्नर है, 1 2, ये 1 2 एंड 3, कितने कॉर्नर है, 3 कॉर्नर। तो ये कौन सा शेप है, ट्रायंगल। ट्रायंगल सॉरी मैंने ये स्पेलिंग TRIANGLE। ट्रायंगल हैज 3 कॉर्नर, 3 कॉर्नर। कितने कॉर्नर है ट्रायंगल के, ट्रायंगल है के 1 2 एंड 3 कॉर्नर होते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हैज 3 कॉर्नर एंड क्या लिखना है, अदर नेम ऑफ ट्रायंगल इज, एंड अदर नेम of triangle is trigon। क्या है, ट्रीगोन, ट्रीगोन। देखो ये आपको ये चीज समझनी है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना। इसी में से अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आती है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी। ट्रायंगल हैज 3 कॉर्नर, कितने कॉर्नर है ट्रायंगल के, 3 कॉर्नर है। जैसे मैंने बताया कॉर्नर मतलब पॉइंट, उसका कोना, कॉर्नर दैट मींस कोना। आपकी बेंच हो, आपकी टेक्स्ट बुक है तो उसका कॉर्नर होगा ना, तो वो होता है कोना। तो 1 2 एंड 3 कॉर्नर्स है, कितने 3 कॉर्नर्स है। एंड अदर नेम ऑफ ट्रायंगल इज ट्रीगोन। देखो यहाँ पे एंगल को निकाल दिया है
4 नंबर पे चल रहे हैं हम। अभी कौन सा शेप आएगा? स्क्वायर। कौन सा आएगा? स्क्वायर। ओके, तो अगर आप स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि उसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। एक लाइन बड़ी है, एक लाइन छोटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम पर्टिकुलर। तो आपको क्या करनी है? स्केल लेनी है, स्केल से ऐसे करो 4 सेंटीमीटर, चारों साइड से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो इक्वल होगा, आपका स्क्वायर भी अच्छा दिखेगा। फिर अभी यहाँ पे ये कौन सा शेप है? स्क्वायर। कौन सा है? स्क्वायर। S-Q-U-A-R-E, S-Q-U-A-R-E, स्क्वायर। स्क्वायर के कितने कॉर्नर है? तो 1 2 3 4। कितने कॉर्नर है? 4। स्क्वायर हैज 4 कॉर्नर है, बट कैसे है? इक्वल है। स्क्वायर हैज 4 इक्वल, स्क्वायर हैज 4 कॉर्नर, square has 4 equal corner and its 4 sides are equal, and its 4 sides are equal। क्या है ये? क्या है? कौन सा शेप है? स्क्वायर है। स्क्वायर हैज 4 कॉर्नर्स एंड इट्स 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की कितने कॉर्नर होते हैं? कॉर्नर 4 होते हैं, 1 2 3 4। एंड साइड कितनी है? तो साइड कितनी है? ये जो होती है आपकी, ये वो क्या होती है? साइड 1 2 3 एंड 4। तो साइड भी कितनी है? 4, बट कैसी है? इक्वल है। चारों साइड से सेम साइज की है, कोई भी साइज छोटी बड़ी नहीं है। ओके, तो इसलिए आपको इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक आ सकते हैं कि स्क्वायर हैज डैश कॉर्नर एंड इट्स 4 साइड्स आर डैश। तो क्या आएगा? इक्वल। EQUALE, सॉरी। 5 नंबर। अभी कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में भी ये चीज ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? कि ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। ये अगर आपने 5 सेंटीमीटर किया है तो उसकी ऑपोजिट मतलब एग्जैक्ट उसके सामने वाली ऑपोजिट, दैट मींस ये दोनों साइड कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर एंड ये दोनों 3 कम होनी चाहिए। ओके, आप इसको भी 5 ही कर दोगे तो क्या होगा? वो
कितने कॉर्नर है? 5 कॉर्नर। कितने हैं? 5 कॉर्नर। एक मिनट, मैंने स्क्वायर का ये भी स्क्वायर का मैं लिखा देती हूँ नीचे। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आपको लिखना है अदर नेम ऑफ स्क्वायर इज, अदर नेम ऑफ स्क्वायर इज टेट्रागन। क्या है? टेट्रागन। ओके, अदर नेम ऑफ स्क्वायर इज टेट्रागन। ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है। स्क्वायर आप सोच लो कि ये शॉर्ट नोट है, डेफिनेशन है, शेप्स के डेफिनेशन है। सर्कल का क्या है कि सर्कल हैज नो कॉर्नर, सर्कल के कोई भी कॉर्नर नहीं होते। वैसे ही स्क्वायर का मैंने दिखा दिया रेक्टेंगल, एंड ये है पेंटागन। 5 कॉर्नर जो होते हैं वो कौन सा शेप होता है? तो पेंटागन। पेंटागन हैज 5 कॉर्नर। ओके, पेंटागन के कितने कॉर्नर होते हैं? 5 कॉर्नर। मैं वन टाइम रिपीट कर देती हूँ, फिर आपको दूसरे भी शेप के बारे में। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया, आपकी नोटबुक में ये चीजें होनी ही चाहिए। इतना आप यहाँ पे रिवीजन, पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखे ना तो उसको छोड़ो, अभी जो रिवीजन चल रहा है वो कंटिन्यू करो और देखो, और जो जो मैं लिखा रही हूँ वो लिखते जाओ। ओके, द नेम ऑफ पॉलीगन कम फ्रॉम ग्रीक। Poly which means many and gon which means angle. ओके, फर्स्ट है ड्रॉ किया है सर्कल। सर्कल हैज नो कॉर्नर, सर्कल के कोई भी कॉर्नर नहीं होते। थर्ड नंबर है ट्रायंगल, शेप्स भी ड्रॉ करते जाने हैं। ओके, ट्रायंगल, ट्रायंगल हैज 3 कॉर्नर एंड अदर नेम ऑफ ट्रायंगल इज ट्रीगॉन। अदर नेम ऑफ ट्रायंगल इज ट्रीगॉन। फिर स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर हैज 4 कॉर्नर एंड इट्स 4 साइड्स आर इक्वल। 4 कॉर्नर है और 4 साइड इक्वल है। एंड अदर नेम ऑफ स्क्वायर इज टेट्रागन। अदर नेम ऑफ स्क्वायर इज टेट्रागन। फिर 5 नंबर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हैज 4 कॉर्नर्स एंड इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के कितने कॉर्नर है? 4, बट इसमें डिफरेंट है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। 6 नंबर है पेंटागन। तो पेंटागन हैज अ 5 कॉर्नर। ओके, अभी नेक्स्ट करते हैं हम। मैं इस साइड का रब कर रही हूँ। इसके बाद और एक शेप, 2 शेप बचे हुए जो हमारे इस चैप्टर में, हमें जहाँ तक है वहाँ पे वैसे तो बहुत सारे शेप्स आते हैं, बहुत सारे कॉर्नर, बट जो हमारे चैप्टर में उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। 7 नंबर है हेक्सागन। ये देखो 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, अभी 6 कॉर्नर। 6 कॉर्नर का कौन सा शेप होता है? तो हेक्सागन। तो हेक्सागन प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना है आपको, ऐसे, फिर इसे कॉर्नर। ओके, इस तरह से कर देना। ये इसके कॉर्नर है
ये है एक पैरालेलोग्राम। ये शेप है रेक्टेंगल जैसा दिखता है बट ये रेक्टेंगल नहीं है, ये पूरा क्रॉस में होता है, इसलिए इसे कहते हैं पैरालेलोग्राम। और उसके भी कॉर्नर कितने होते हैं? 4 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 4 कॉर्नर होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है। मैं वन टाइम सारी चीजें रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट हमने सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल का शेप क्या होता है? सर्कल का शेप क्या होता है? वो पूरा राउंड ही होता है, उसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। ओके, उसके कोई भी सर्कल हैज नो कॉर्नर, अदरवाइज सर्कल हैज 0 कॉर्नर। ओके, नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया था ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के कितने कॉर्नर है? तो ट्रायंगल हैज 3 कॉर्नर। ट्रायंगल हैज 3 कॉर्नर एंड इट्स अदर नेम इज ट्रीगॉन। उसका दूसरा नाम क्या है? ट्रीगॉन है। देन 4 नंबर पे हमने किया स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में ये लिख लेने हैं सारी चीजें। ये 4 लाइन है, ये थोड़ा सा आपके लिए मतलब मिक्स हो गया है सब, बट आप देख के अच्छे से लिखना। ओके, स्क्वायर हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स आर इक्वल एंड इट्स 4 साइड्स आर इक्वल। उसकी चारों साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। देन अदर नेम ऑफ स्क्वायर इज, स्क्वायर का अदर नेम जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो टेट्रागोन। अदर नेम ऑफ स्क्वायर इज टेट्रागोन। फिर 5 नंबर का है हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के भी कॉर्नर कितने हैं? 4 होते हैं, बट क्या होता है? उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो रेक्टेंगल हैज 4 कॉर्नर्स एंड इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देन नेक्स्ट है 6 नंबर पे 5 कॉर्नर। 3 कॉर्नर आ गए, 4 कॉर्नर आ गए एंड 5 कॉर्नर। तो 5 कॉर्नर है तो पेंटागन हैज 5 कॉर्नर। पेंटागन हैज 5 कॉर्नर। फिर 6 कॉर्नर वाला शेप कौन सा है? तो हेक्सागन। हेक्सागन हैज 6 कॉर्नर। कौन से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आया कि डैश हैज 6 कॉर्नर, तो आंसर क्या आएगा? हेक्सागन। उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसा है कि डैश हैज 5 कॉर्नर, तो आंसर आएगा पेंटागन। फिर ये है नया शेप। नया शेप दैट मींस ये जो है वो आपको 10 ग्राम में आएगा, ये वाला शेप। और इसके बारे में भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। इट्स अ पैरालेलोग्राम एंड इट हैज 4 कॉर्नर। ओके, और एक 9 नंबर में क्वेश्चन लिखा देती हूँ कि आपको ऐसा क्वेश्चन है कि which shapes has 4 corner। आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि which shapes has 4 corner, तो 4 corner किस किस के होते हैं? तो स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरालेलोग्राम। ओके, ये आंसर लिख सकते हो। क्या आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि which shapes has 4 corner? कौन से शेप्स में 4 कॉर्नर होते हैं? तो सिर्फ स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं पूछा है कि ऑपोजिट साइड कितनी होती है, इक्वल होती है या नहीं होती है, वो सब नहीं पूछा है। यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि which shapes has 4 corner, तो आंसर आएगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरालेलोग्राम। ओके, तो ये आपको लिख देने हैं एकदम अच्छे से। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट, ये चैप्टर जो है हमारा पूरा शेप्स के ऊपर है और शेप्स से हमें डिजाइन बनानी है। तो आपको होमवर्क में दे रही हूँ, होमवर्क में आपको क्या करना है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल को यूज करके आपको कोई डिजाइन बनानी है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, होमवर्क में करना है डिजाइन। ओके, मैं होमवर्क में क्या करना है आपको? ड्रॉ
design using circle, square, rectangle and triangle. ओके, तो